हरे भरे चावल के खेतों के बीच बसा और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ नंदगांव का प्राचीन गांव था। यह गांव छोटा सा था, जिसके बीचों बीच पक्की सड़कें और चटकीले रंगों से रंगे हुए घर थे। गांव वाले एक प्राचीन मंदिर के बारे में बातें करते थे, जो भुला हुआ और वीरान था और नंदगांव की सीमा से लगे जंगल के बीचों बीच स्थित था। अर्जुन 10 साल का एक लड़का, जिसकी आंखें क्यूरियोसिटी से चमकती थीं और जिसके अंदर का जज्बा किसी भी डर को नहीं जानता था, वो इन कहानियों पर हंसता था। वह उन्हें सिर्फ कहानियां मानता था, जो बच्चों को डराने और उन्हें जंगल के किनारे से दूर रखने के लिए बनाई जाती थी। एक दिन जब बहुत गर्मी थी, तो अर्जुन खुद को कुछ बड़े लड़कों के ग्रुप में पाता है। वे आपस में मंदिर के बारे में नई नई बातें कर रहे होते हैं। अर्जुन को मंदिर में अकेले रात बिताने की चुनौती दी जाती है। वो उनकी बातों पर हंसता है। उसका दिल डर से नहीं, बल्कि एक्साइटमेंट से जोरों से धड़क रहा होता है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। अर्जुन जंगल के किनारे की ओर चल दिया। वो अपने साथ एक केरोसिन लैंप लेकर चला, जिसकी टिमटिमाती लौ बढ़ते अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी थी। मंदिर का रास्ता खतरनाक था, कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ था और फिसलन भरी चट्टानों से घिरा हुआ था। अर्जुन जितना आगे जंगल में जाता गया, अंधेरा उतना ही गहरा होता गया। हवा की फुसफुसाहट भूतियां फुसफुसाहट में बदलती हुई लग रही थी। फिर भी अर्जुन आगे बढ़ता रहा। उसकी शुरुआती बहादुरी अब कम होने लगी थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे घंटों चला हो। रास्ता जंगल के बीचों बीच तक जाता था। वो अपनी हड्डियों में रात की ठंडक को महसूस कर सकता था। उसका शुरुआती संदेह अब टूटने लगा था और उसकी जगह एक बढ़ती हुई बेचैनी ने ले ली थी। फिर भी वो आगे बढ़ता रहा, डर के आगे झुकने से बचने के लिए। आखिरकार जब वो डर से घिरने ही वाला था, तो उसने उसे देख लिया। जंगल के बीचों बीच से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। जैसे जैसे वो करीब आया, प्राचीन मंदिर की आकृति उभरने लगी। इसकी ढहती हुई पत्थर की दीवारें रेंगती हुई बेलों से ढकी हुई थीं। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने चरमराते हुए लकड़ी के दरवाजों को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। उसने अपना लालटेन फर्श पर रख दिया। उसकी लौ शांति में घबराहट से टिमटिमा रही थी। मंदिर आश्चर्यजनक रूप से छोटा था। एक ही कमरा था, जिसमें दूर एक बड़ी सी पत्थर की मूर्ति थी। समय के साथ चिकनी हो चुकी मूर्ति एक बूढ़े आदमी की थी, जिसकी दाढ़ी लंबी थी और आंखें दयालु थीं। अर्जुन ने मूर्ति का चक्कर लगाया। उसकी शुरुआती बहादुरी वापस आ गई, क्योंकि वो दीवारों पर बनी प्राचीन नक्काशी को देख रहा था। नक्काशी में गांव के जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया था। किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं टोकरियां बुन रही हैं। अजीब जीवों के चित्र भी थे, आधे इंसान आधे जानवर। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, अर्जुन ने अपने ऊपर शांति की एक अजीब सी अनुभूति को महसूस किया। जो डर उसने पहले महसूस किया था, वो अब खत्म हो गया था और उसकी जगह विस्मय और आश्चर्य की भावना ने ले ली थी। वह समझने लगा कि गांव वाले इस जगह को क्यों पवित्र मानते थे। मंदिर से शांति की एक अलग ही आभा निकलती थी। ऐसा एहसास होता था जैसे किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज से जुड़ाव हो। वह मूर्ति के पास बैठ गया। उसकी पीठ ठंडे पत्थर से सटी हुई थी। उस रात पहली बार अर्जुन ने खुद को सुरक्षित महसूस किया, प्राचीन मंदिर में व्याप्त अनदेखी उपस्थिति द्वारा संरक्षित। उसकी नींद एक आवाज से खुली, धीमी और कर्कश, जो मंदिर की दीवारों से आ रही थी। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। लालटेन बुझ गई थी, जिससे मंदिर घुप अंधेरे में डूब गया था। सन्नाटा टूट गया। उसकी जगह फुसफुसाहट और सरसराहट की आवाजें आने लगीं। वह अपने माचिस के लिए टटोला। उसके हाथ कांप रहे थे और आखिरकार वो लालटेन जलाने में कामयाब हो गया। लौ वापस जल उठी, जिससे एक मंद टिमटिमाती रोशनी फैल गई। उसने अपनी सांस रोक रखी थी, ध्यान से सुन रहा था, आवाजों के स्रोत को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वे मूर्ति के पीछे से आ रहे थे, एक धीमा लयबद्ध जाप। धीरे धीरे सावधानी से अर्जुन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आवाज के स्रोत की ओर बढ़ा। उसके कान में उसके दिल की धड़कन गूंज रही थी। उसकी हर इंद्री हाई अलर्ट पर थी। वो अपना लालटेन ऊंचा पकड़े हुए मूर्ति के चारों ओर घूमा और जो उसने देखा तो वो हाँफने लगा। मंदिर की पिछली दीवार, जो पहले अंधेरे में छिपी हुई थी, अजीब प्रतीकों से ढकी हुई थी जो हल्के से चमक रहे थे, और दीवार के सामने उनकी पीठ उसकी ओर थी 3 आकृतियां थीं। जैसे ही वो देखता रहा,
एक आकृति घूमी और अर्जुन ने खुद को एक जोड़ी आंखों में देखते हुए पाया जो एक आंतरिक आग से जलती हुई प्रतीत हो रही थीं। ये आंखें केवल देखने के लिए नहीं थीं, बल्कि वे उसकी आत्मा के भीतर झांक रही थीं, जैसे कि वे उसके हर विचार और भावना को पढ़ सकती थीं। आंखें प्राचीन थीं, एक ऐसे ज्ञान से भरी हुई थीं जो उनके मानवीय रूप को झुठलाता था। ये आंखें सदियों का अनुभव और रहस्य अपने भीतर समेटे हुए थीं, जैसे कि वे समय के आर पार देख सकती थीं। उन्होंने उसकी निगाहों को थाम लिया और अर्जुन ने अपने ऊपर शांति की एक अजीब सी अनुभूति को महसूस किया। यह शांति किसी भी सांसारिक शांति से परे थी। यह एक गहरी आत्मिक शांति थी जो उसके भीतर की सभी चिंताओं और भय को मिटा रही थी। आकृति अभी भी जाप कर रही थी। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, उसे करीब बुलाया। उसकी आवाज में एक सम्मोहक शक्ति थी जो अर्जुन को अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कि वह किसी अदृश्य धागे से बंधा हुआ हो। अर्जुन एक पल के लिए हिचकिचाया। उसका दिमाग उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति से जूझ रहा था। उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा था, एक तरफ उसका डर और दूसरी तरफ उसकी जिज्ञासा। उसे अनजान से डरना सिखाया गया था, ऐसी किसी भी चीज से बचने के लिए जो अलौकिक लगती हो। लेकिन इस बार उसका दिल और दिमाग दोनों उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे, जैसे कि यह उसकी नियति हो। फिर भी इन आकृतियों के बारे में कुछ था, उनकी आंखों में कुछ था जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। यह आकर्षण केवल बाहरी नहीं था, यह एक गहरी आत्मिक खिंचाव था जो उसे अपनी ओर बुला रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, जब तक कि वो हुड वाली आकृति से कुछ ही इंच की दूरी पर खड़ा नहीं हो गया। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के करीब जा रहा हो। जाप अपने चरम पर पहुंच गया। हवा अदृश्य ऊर्जा से कंपन कर रही। ये ऊर्जा इतनी सशक्त थी कि अर्जुन को लगा जैसे वह किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर रहा हो। अर्जुन ने अपने शरीर में एक झुंझुनी सनसनी को महसूस किया, शक्ति का एक ऐसा उछाल जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये शक्ति केवल शारीरिक नहीं, ये एक आत्मिक शक्ति जो उसके भीतर की सभी सीमाओं को तोड़ रही। आकृतियों के पीछे दीवार पर बने प्रतीक तेज चमकने लगे, एक अलौकिक रोशनी के साथ धड़कते हुए। ये रोशनी इतनी तेज थी कि उसने पूरे मंदिर को रोशन कर दिया, जैसे कि दिव्य शक्ति का प्रतीक। जब उसने अपनी आंखें खोली तो जाप बंद हो चुका था। ये एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि समय थम गया हो और वह एक नए युग में प्रवेश कर रहा हो। आकृतियां चली गई थी, उतनी ही जल्दी और रहस्यमय तरीके से गायब हो गई जितनी जल्दी वे प्रकट हुई थी। अर्जुन ने खुद को अकेला पाया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर एक बदलाव आ चुका था, एक नई समझ और शक्ति के साथ। उसने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को साफ करने की कोशिश कर रहा था। उसे वहां से निकलना था, मंदिर की सीमाओं और उसके परेशान करने वाले रहस्यों से बचकर। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। फर्श पर पड़ी हुई मूर्ति के नीचे एक छोटा सा अलंकृत बक्सा था। यह गहरे रंग की लकड़ी से बना था। दीवार पर अंकित उन्हीं अजीब प्रतीकों से जटिल रूप से उकेरा गया था। जिज्ञासा, सामान्य ज्ञान की वह सदियों पुरानी दुश्मन उस पर हावी हो गई। वो सावधानी से बक्से के पास पहुंचा। उसका हाथ कांप रहा था जब वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। यह छूने में ठंडा था। लकड़ी अपनी उम्र के बावजूद चिकनी और पॉलिश की हुई थी। उसने बक्से को उठाया। उसका वजन उसके हाथों में आश्चर्यजनक रूप से भारी था। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अनजान के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ उसने धीरे से ढक्कन उठाया। अंदर फीके मखमल के बिस्तर पर एक ही वस्तु पड़ी थी, एक छोटा चांदी का पेंडेंट जो अर्धचंद्र के आकार का था। मंद रोशनी में पेंडेंट हल्का सा चमक रहा था। इसकी सतह पर जटिल डिजाइन उकेरे गए थे। अर्जुन ने पेंडेंट के प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस की, उसे छूने की एक अकथनीय इच्छा। और इसलिए अर्जुन गांव का संशयवादी, अर्जुन गांव का रक्षक बन गया। उसका जीवन विश्वास की शक्ति का प्रमाण था। उसने सीखा कि सच्ची हिम्मत अदृश्य को नकारने में नहीं, बल्कि खुले दिल से उसका सामना करने में है। अर्जुन के परिवर्तन की कहानी दूर दूर तक फैल गई, हवा से दूर के गांवों तक पहुंची। ये एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि दुनिया रहस्यों से भरी है, हमारी समझ से परे ताकतों से। और जैसे जैसे साल दशकों में बदलते गए, अर्जुन की कहानी, उस लड़के की कहानी जिसने विश्वास करने की हिम्मत की, पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए। जो अंधविश्वास जैसा लग सकता है,
उसमें अक्सर गहरे सत्य छिपे होते हैं जो हमें अपने अतीत से जोड़ते हैं और हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाते हैं जहां दृश्य और अदृश्य सद्भाव में सह अस्तित्व में रहते हैं।